मैं ये भी बोला है कि मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट एफएनओ का किसी भी स्टॉक्स के लिए या तो उसके फ्री फ्लोट शेयर का 15% होगा या 65 टाइम्स ऑफ देयर एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू। हाँ, बोला तो था ऐसा कुछ कि इनमें से जो कम होगा वो कंसीडर करेगी, पर इसका मतलब क्या है? मतलब अगर सपोज किसी स्टॉक XYZ का फ्री फ्लोट मार्केट कैप मतलब नॉन प्रोमोटर होल्डिंग मार्केट कैप 20,000 करोड़ है तो उसका 15% होगा 3,000 करोड़। और एवरेज डिलीवरी वैल्यू मतलब उस स्टॉक्स की कितनी वैल्यू ऑन एन एवरेज डेली डिलीवरी में जा रही है। सपोज अगर वो 25 करोड़ है तो उसका 65 टाइम्स होगा 1625 करोड़। हाँ तो उस स्टॉक की फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन है मतलब OI उसकी वैल्यू 1625 CR तक ही अलाउड होगी। अच्छा, तो ऐसे होता है डिसाइड कि किसी भी स्टॉक्स का कितने वैल्यू का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड होगा। अब समझे। और यही OI की वैल्यू जब ये अमाउंट क्रॉस कर जाती है तब वो स्टॉक्स FNO बैन में चली जाती है। फिर ये OI कैलकुलेशन का क्या सीन है? अब देखो, जिस OI वैल्यू की हम अभी करंटली बात कर रहे थे उसकी वैल्यू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में करंटली नोशनल बेस अप्रोच से निकाली जाती है। मतलब सपोज तुमने रिलायंस फ्यूचर्स का 1000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किया तो उसकी OI कितनी हो जाएगी? 1000। और इस OI की वैल्यू कितनी होगी? कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू फ्यूचर का प्राइस विच इज 1400 इंटू 1000, टोटल आएगा 14 लाख। तो अब सपोज तुमने इसी रिलायंस के फार आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस को, सपोज 2000 के कॉल ऑप्शंस को तुमने 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किया है तो उसकी OI कितनी हो जाएगी फिर? 2000। और उस OI की वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट साइज इंटू स्पॉट प्राइस जो होगा 2000 इंटू 1400 मतलब 28 लाख। तो अब इस रिलायंस के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का टोटल OI वैल्यू क्या होगा? फ्यूचर की 14 लाख और ऑप्शंस की 28, तो टोटल हो गया 42 लाख। और यही है नोशनल वैल्यू कैलकुलेशन। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस की OI तो ज्यादा होती है ड्यू टू देयर हेजिंग डिमांड्स या फेक पोजीशंस, बट जब उस OI की वैल्यू निकालने जाओ तो वो बहुत ज्यादा निकल के आती है। तो उसी को चेंज किया डेल्टा कैलकुलेशन में, और वो क्या है फिर? अब सेम आउट ऑफ द मनी का ऑप्शंस जो तुमने रिलायंस का बाय करके रखा, सपोज उसकी डेल्टा 0.1 है, तो अब उस OI की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें पहले कॉन्ट्रैक्ट साइज को डेल्टा से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मतलब 2000 इंटू 0.1 इंटू स्पॉट प्राइस जो होगा 200 इंटू 1400, तो 2.8 लाख ओनली। हाँ, और इसी मेथड से ऑप्शंस की रियल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पता चलेगी। अब समझा, पर इस रूल चेंज का बेनिफिट क्या होगा? पहला कि स्टॉक्स अब जल्दी FNO बैन में नहीं जाएंगे, और दूसरा कि जो फार आउट ऑफ द मनी ब्रोकर्स हमें नहीं बाय करने दे रही थी ऑप्शंस, वो अब बाय करने को मिल सकता है। पर एक डाउट है, ये वैल्यू ऑप्शंस चेन में भी चेंज होगा क्या? नहीं, वो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। तो उसका नोशनल और डेल्टा बेस OI वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। ये कैलकुलेशंस OI की वैल्यू निकालने के लिए है जो बैकएंड्स में ब्रोकर और क्लियरिंग मेंबर्स के बीच होता है। अच्छा, तो अब समझा द होल गेम। बोला था ना, वन स्टेप सॉल्यूशन है ये पेज। वो छोड़ो, सेबी ने जितने चेंजेस किए उतने चेंजेस तो आपको बुक में भी करने पड़े होंगे। हाँ, इसीलिए तो बुक कंप्लीट नहीं हो पा रही है। हाँ, इनका बुक कंप्लीट होगा या नहीं पता नहीं, पर आप फॉलो कर लो इस पेज को। टिल देन हैप्पी